नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। कल हम कसाय पाठ पढ़ रहे थे और उसमें हमने कसाय का स्वरूप देखने का प्रयत्न किया था। आज हम आगे, कल क्रोध का स्वरूप देखा था, आज हम मान और माया का स्वरूप भी देख लेंगे। हो सके तो आज ये लेसन पूरा भी हो सकता है। मेन याद रखने लायक बात, समझने लायक बात यह है कि कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है इसलिए वो जा सकता है। अगर स्वभाव होता तो कभी नहीं जा सकता, लेकिन स्वभाव नहीं है। ये एक खुश होने की बात है हमारे लिए। और समझने के लिए हमने उदाहरण दिए थे, जैसे पानी का स्वभाव शीतल होने पर भी शीतल है, जब उष्ण होता है तब भी उसका स्वभाव शीतल है। और इसी ज्ञान के कारण हम लोग गर्म पानी को देख के टेंशन में नहीं आते। दूसरा उदाहरण हमने देखा था कि जैसे स्फटिक मणि की प्रतिमा होती है, वो दिखती है लाल, उस समय भी स्वभाव उसका प्योर है ना। ये बहुत, इसको थोड़ा सा चिंतन में ले तो अपना स्वभाव अनुभव में आ जाए कि लाल दिखने पर भी वो वैसी की वैसी है। ऐसे ही स्वभाव में राग द्वेष होने पर भी स्वभाव आत्मा का वैसा सिद्धों के जैसा शुद्ध है। अब हमने क्रोध के लिए देखा था, क्रोध किसे कहते हैं? तो इसने मेरा बुरा किया ऐसा मानना, ऐसा लगना ही वास्तव में तो क्रोध है ना। जो बाह्य में प्रतिक्रिया होती है वो क्रोध का प्रदर्शन कहा जाता है। और वो कब तक रहेगा? अपने को अपने रूप मानेगा। देखो, विचार में, निर्णय में भी जितना अपने को अपने रूप मानता जाएगा उतना क्रोध ढीला पड़ता जाएगा। जब तक ये लगता है कि ये शरीर, ये कपड़े, ये गहने, ये घर, गाड़ी, बंगला, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, मित्र, ये सब मेरे हैं, तो कहीं राग है, एकत्व है, तो उसका बुरा करने वाला, बोलने वाला हमें शत्रु लगता है, उसके प्रति क्रोध उत्पन्न सहज होता है। लेकिन जब मैं आत्मा हूँ ये समझ में आता है तो मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, और इस बेच पर क्रोध सहज नष्ट होता जाता है। हालांकि एकदम से सारा क्रोध नहीं जाएगा। हमने देखा था कषाय के भेद है ना, तो चार जो कषाय है, मूल, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके कितने भेद होते हैं वंश? कषाय के और भेद कल देखा चारों था के हमने। होते हैं। कितने? 16 16। है ना। 16। हाँ, तो जो 16 भेद है, अनंतानुबंधी कषाय ही पहले जाएगी। जब अपना अनुभव होगा, अपना ज्ञान होगा, तब भी अनंतानुबंधी कषाय ही पहले जाएगी। बाकी की कषाय क्रम से जाते जाते जाएगी, है ना। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि क्रोध क्यों होता है। हमारा तो कार्य ये होगा कि हम स्वपर के भेद विज्ञान के बल पर चिंतन करें, तो सहज ही क्रोध नष्ट होगा, है ना। जब परद्रव्य कर्ता दिखाई दे तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब हम एक तत्व ज्ञान करें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो सहज ही उसके प्रति क्रोध, जैसे किसी ने मेरा बुरा किया ऐसा लगता है, लेकिन जब हमें पता चले कि मेरा बुरा हो नहीं सकता, एक बात, और दूसरा कि वो परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, है ना, तो उसके ऊपर करता नहीं देखेंगे तो क्रोध नहीं आएगा, और मेरा बुरा नहीं हो सकता इससे भी क्रोध नहीं आएगा। ये तो हो गई वास्तव में निश्चय की बात। लेकिन उपचार व्यवहार से भी देखे तो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सारा अपने कर्म के उदय से हो रहा है, और कर्म हमने ही बांधे हैं, तो हमारी गलती है और किसी की गलती नहीं है। ये दिखे तो भी सहजता से क्रोध नष्ट होता जाता है ना। अब हम मान कषाय देख रहे थे, और मान की परिभाषा याद है वंश को? कल मैंने लास्ट में छोड़ी थी। मान किसे कहते हैं? भूल गया, कोई बात नहीं, चलो मैं बोलती हूँ फिर से। बहुत सरल है, देखो, अपने को मुख्य बिंदु बना के अब हमें चलना है। पर के आश्रय से, मतलब पर को अपना मान के
अपने को बड़ा मानना, पर के कारण अपने को बड़ा मानना या अपने को छोटा मानना, दोनों ही मान कषाय है। अब देखो हम मान कहाँ करते हैं, मान लो सुंदर शरीर का मान करें तो शरीर को अपना माना, अब शरीर ही अपना नहीं हो तो उसकी सुंदरता का मान नहीं होता। पैसों का मान करें तो जब पैसे अपने लगते हैं तब मान उत्पन्न होता है, लेकिन जब ये पैसे ही मेरे नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, ये समझ में आता है, तो जो चीज अपनी नहीं है उसका मान कौन करे, है ना। अपना बड़ा घर हो उसका मान उत्पन्न हो, तो ये घर ही मेरा नहीं है, मेरा तो निज आत्मा ही घर है, ये समझ में आए तो मान उत्पन्न नहीं होता। ऐसे हर जगह लगाना है। दूसरी बात देखो, दीनता, दीनता जो है, हमें क्या लगता है, सामान्यता ये मान्यता रहती है कि अपने को बड़ा मानना यही मान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने को छोटा मानना, देखो मान कषाय समानता के बेस पर जाएगी। जब सब समान दिखेंगे तो मान नहीं होगा, है ना। तो देखो जब हम अपने को आत्मा देखेंगे, जीव देखेंगे, तो सारे जीव बराबर है ना, कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं है। बाह्य सामग्री, बाह्य संयोग अलग अलग दिखते हैं, जीव तो सब बराबर है। और जब हम सबको जीव देखे तो कोई छोटा नहीं दिखेगा, कोई बड़ा नहीं दिखेगा, या हम भी छोटे नहीं दिखेंगे या बड़े नहीं दिखेंगे। लेकिन हम बाह्य संयोग से और सामग्री से देखते हैं तो छोटापन और बड़ापन खड़ा होता है, और इसी को मान कषाय कहते हैं, है ना। दूसरी बात देखो, आगम में मान 8 प्रकार का बताया है सामान्यता, लेकिन किसी भी चीज का मान हो सकता है। किस किस चीज का बताया है, ये तो एक तो ज्ञान का मान हो सकता है। तो ज्ञान कैसा, तो देखो लौकिक ज्ञान है, जैसे वंश, आप स्कूल में क्लास में फर्स्ट आ गए, है ना, तो पढ़ाई में आपका बहुत अच्छा मन लगता है, तो आपको ये मान होगा कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए और मैं फर्स्ट आ गया। कोई डॉक्टर बन गया तो डॉक्टरी का अच्छा मतलब नॉलेज हो तो उसको मान हो सकता है कि मैं सबसे बड़ा डॉक्टर, है ना। कोई किसी कला में, कोई संगीत में, कोई बोलने में, कहीं पर भी जो आगे है लौकिक में, तो उसको उसके ज्ञान का मान हो सकता है ना। और दूसरा क्षेत्र है धर्म का क्षेत्र। अगर धर्म के क्षेत्र में भी कोई अच्छा बोल लेता है, अच्छा शास्त्र को जान लेता है, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है, तो उसको भी ये हो सकता है कि ये मुझे अच्छा आता है और मैं बड़ा हूँ। तो समझना कि ये जो ज्ञान है ना, अभी खुला हुआ ज्ञान, चाहे डॉक्टरी का हो, चाहे क्लास में फर्स्ट आने का हो, चाहे शास्त्र पढ़ने का हो, है ना, तो ये जो मान है वो तो ये ज्ञान कर्म के उदय से मिला है, उस प्रकार का पुण्य का उदय है। हम डिटेल नहीं बोलती मैं, लेकिन ऐसा कर्म का उदय रहता है, ज्ञानावरण का अक्षयोक्षम, तो उससे ज्ञान खुलता है। 1 मिनट नहीं लग सकती, अगर एक ज्ञान कर्म का उदय बदल जाए तो नष्ट हो जाए, है ना। कोई पागल हो सकता है, कोई सब भूल सकता है, याददाश्त भूल सकता है, तो ये किस चीज पर मान करे, है ना। जो हमेशा परमानेंट रहने वाली चीज नहीं है, कर्म की मेहरबानी से मिली है, जो मेरा स्वभाव नहीं है, उसका क्या मान करे। जब ऐसा सोचते हैं, अपने आप मान नष्ट होता है। दूसरा है कुल का या जाति का मान। तो कुल किसे कहते हैं, पिता का जो गोत्र है ना उसे कुल कहते हैं, और माता का जो गोत्र है उसे जाति कहते हैं। तो देखो अपने कुल में कोई राजा का पुत्र हो, कोई सेठ का पुत्र हो, कोई ज्ञानी का पुत्र हो, कहीं भी बड़प्पन हो तो तुरंत ऐसा लगता है कि हम कुछ बड़े हैं, हमारे पिता ऐसे हैं, मेरे पिता ऐसे हैं। या माता की तरफ मामा या नाना जो बड़े लोग हैं, बहुत पैसे हैं, तो पैसों के बल पर अपने को बड़ा मानना, है ना। तो देखो आत्मा का कुल ही नहीं होता सबसे पहले, क्योंकि आत्मा ना जन्मता है ना मरता है। तो जब जन्म मरण ही नष्ट हो गए है नहीं जिसके, है ना, वो तो शरीर को बदलना ही जन्म मरण कहा जाता है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाने को जन्म मरण कहा जाता है। जब हम आत्मा को देखें तो ना वो जन्मता है ना मरता है, तो फिर उसका जाति और कुल कहाँ से आया। और व्यवहार से देखे अगर इस भव में आए, है ना, तो देखा जाए तो हमारे पंच परमेष्टि हमारे पिता है ना, और वो हमारा कुल है। तो उस कुल में तो सबका बराबर है, सबके पंच परमेष्टि पिता है, तो किसको बड़ा और किसको छोटा माने, है ना। तो कुल का और जाति का भी अभिमान नहीं होगा जब अपने को आत्मा रखेंगे। फिर सुंदरता या शरीर की ताकत, तो जब शरीर ही अपना नहीं है ये समझ में आए, तो शरीर की ताकत, शरीर की निरोगता, शरीर की सुंदरता, है ना, इन सब चीजों पर बहुत सारे लोग होते हैं ना,
तो मुझे कुछ होता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल निरोगी। अरे ये तू जिसे मानता है वो तेरा नहीं है ना। और अगर तू शरीर को अपना मानता है तो तुझे मिथ्यात्व का रोग है। तो ऐसे परद्रव्य को, शरीर को अपना मानने पर रूप का, अ, शक्ति, बल का, या किसी और शरीर के कारण मान उत्पन्न हो सकता है। और शरीर के मान का क्या है, कर्म के उदय से शक्ति मिली है या रूप मिला है। और यहाँ से मर के जो वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड हो वो छिपकली में पैदा हो सकती है ना। और यहाँ पर भी है ना, रूप बदलते कितनी देर लग सकती है। तो किस चीज का मान, बहुत डिटेल हम नहीं करते, लेकिन इसकी डिटेल आपको पढ़नी है तो रत्नकरण शावकाचार में 8 प्रकार के मान का अच्छे से, मतलब किसे कैसे छूट सकता है और हम कैसे करते हैं, इसकी बात बताई है। फिर कहते हैं कि पैसों का मान, समृद्धि का मान। तो समृद्धि, ये पैसे, ये धन, ये भी पुण्य के उदय से आए हैं। और पुण्य का उदय चला जाएगा तो नष्ट होने में एक एक सेकंड नहीं लगती है ना, चारों तरफ से नष्ट हो सकता है। तो यहाँ ये समझना कि जो अपना नहीं है, ऐसे धन के लिए भी क्या मान करना। सबका मान, सबके भी बहुत सारे लोगों को है ना, मानी, मानी जो होता है ना, अज्ञानी, ये सब मान करते हैं। जिसको अपनी खबर नहीं है ना, उसे ये मान होता है। तो तप करके धर्म के क्षेत्र में भी बड़प्पन जाहिर करता है, लेकिन तप का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता है, इसलिए ये मान उत्पन्न होता है। तो ऐसे अनेक प्रकार को पर से, है ना, ये मेरे पर पदार्थों को अपना मानता है तभी मान उत्पन्न होता है। अपने को अपने रूप माने तो मान उत्पन्न नहीं होता। अब एक और बात बताओ कि देखो ये सारी चीजें है ना, जैसे रूप का मान करने के लिए सुंदर होना जरूरी नहीं है, या धन का मान करने के लिए धन होना जरूरी नहीं है। गरीब भी धन का मान कर सकता है ना। एक इंद्रिय तक और पेड़ पौधे और 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, तिर्यंच को भी ये मान होते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें हो। और दूसरा, मान लो किसी के पास धन है, कोई सुंदर है ना, कोई ज्ञानी है, तो इसके लिए वो मान करे ये भी जरूरी नहीं है ना। नहीं तो हमारे तीर्थंकर वगैरह सुंदर भी होते हैं, धनवान भी होते हैं, उनको यश मान सम्मान भी मिलता है, और फिर भी उनको मान नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं है कि पर पदार्थ हो इसलिए हम मान करें, और किसी के पास कुछ नहीं है इसलिए वो मान नहीं करता। जिसको अपनी खबर नहीं है, वो पर पदार्थों के आश्रय से या तो मान करेगा, बड़प्पन करेगा, या फिर दीनता करेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अपने को जानेगा, अपनी संपत्ति जिसे समझ में आई कि मेरे अनंत गुण, अनंत सुख देने वाला मैं हूँ, जो सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकता हूँ, मेरा आत्मा ऐसा है। ये जिसकी समझ में नहीं आए वो या तो बड़प्पन करेगा या छोटापन करेगा। और जिसको ये समझ में आ गया उसके पास सब कुछ होगा, और फिर भी मान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वो उसको पर मानता है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, देखो जो क्रोध होता है ना, वो व्यक्ति को उपदेश समझने देता। कैसे कि क्रोधी को कोई उपदेश दे ही नहीं सकता, कोई गुरु हो, कोई समझदार व्यक्ति हो, क्रोधी को समझाने नहीं जा सकते, है ना। तो इससे ये नुकसान हो जाता है कि क्रोधी को कोई ये नहीं बता सकता कि भाई तू ये जो गलत कर रहा है ना, वो तेरा ही नुकसान है, ऐसा कोई बता भी नहीं सकता। ये सबसे पहला नुकसान है। और मानी जो होता है ना, क्रोध को अंधा कहा है, वो किसी को नहीं देखता, पर बस अपनी चलाया जाता है। और जो मानी होता है ना, उसे बहरा कहा। अगर कोई मानी है जिसको अपना मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा लगता है, तो वो किसी की सुनेगा नहीं, जिनवाणी भी सुनेगा नहीं। और जिनवाणी उसे रुचेगी नहीं, बस उसको तो अपना बड़प्पन ही दिखता जाएगा। और उसके सामने गुरुजन, बड़े जन या भगवान तक को वो नहीं गिनता। ऐसा मान का स्वरूप होता है। अब देखे माया, है ना। तो हाँ, दूसरी एक बात, जो मान होता है ना, वो उसका ऑपोजिट होता है कोमलता। यानी मान जो है वो कठोर होता है। और कठोर चीज में कभी, जैसे दीवार हो और दीवार पर कील ठोकनी हो, तो बड़ी मुश्किल से कील ठोक सकते हैं, है ना? तो आसानी से घुसती नहीं है। ऐसे ही कठोर चीज में, और जो कठोर हो, जैसे लोहा कठोर है और सोना कोमल है, तो लोहे को ज्यादा टीपा जाता है। ऐसे ही जो कठोर होता है, उसके अंदर धर्म पहले तो प्राप्त नहीं होता, समझता नहीं, घुसता ही नहीं है ना। और अगर घुसना है तो उसको ज्यादा टीच टीच के
लोग उसको सरल कर देते हैं, है ना? सही। तो जो ज्यादा कठोर रहता है वो ज्यादा मार खाता है। इसलिए कोमल स्वभावी हमें रहना चाहिए धर्म प्रकट करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि कठोर जमीन पर बीज डाले तो कुछ उगता नहीं है, है ना? उसको कोमल पानी डाल के खोद के कोमल किया जाए, उसके बाद बीज डाले तो उसमें अच्छा अनाज पैदा होता है। ऐसे ही धर्म पैदा करने के लिए, है ना, आत्मा के परिणाम कोमल हो, मान वाले कठोर नहीं हो, किसी और को घिने ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम मायाचारी का स्वरूप देखते हैं। हम फिर आगे देखेंगे इनका जाने का क्रम क्या है, कैसे है, वो भी देखेंगे। मायाचारी का स्वरूप ऐसा है, वो छिपा पाप है। छिपा पाप यानी देखो, क्रोध किसी को समझ में आ सकता है कि ये क्रोधी है, बहुत क्रोध करता है, तो कभी कोई अच्छा व्यक्ति उसे बताए और उसकी समझ में आ भी जाए, है ना? जो मान होता है वो भी समझ में आ जाता है। लेकिन जो मायाचारी है ना, वो छुपा पाप है, मतलब सहजता से दूसरे की समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक एक मुखौटा पहने हुए है वो। जैसे ऊपर ऊपर से हंसना, मीठा मीठा बोलना, और अंदर से कड़वाहट, अंदर से द्वेष बुद्धि, अंदर से, जैसे किसी को कहते हैं ना कि पीछे से छुरी भोंकना, है ना, ये मायाचारी का स्वरूप कहा जाता है। मतलब ठगना, किसी को ठगना, किसी को, मतलब गुजराती में कहते हैं छेतरपिंडी कर देना, ये होती है मायाचारी। तो ऊपर से दिखाई नहीं देती, है ना? कोई सीधा मार दे किसी को तो दिखाई देता है, लेकिन पीछे से मारे तो समझ में नहीं आता। ये जैसे बबूला होता है ना, जैसे बगला बगला, है ना? तो वो तपस्वी दिखता है, लेकिन अंदर में वैसे फटाक से जैसे मछली दिखी और वो उसको पकड़ लेता है। तो ये मायाचारी का लक्षण कहा जाता है कि ऊपर से दिखना कुछ और अंदर से कुछ। ऐसे मायाचारी जो होती है ना, उसकी मायाचारी हमेशा उसे भयभीत रखती है। पकड़ा नहीं जाऊं मैं, पकड़ा नहीं जाऊं, ऐसे करके हमेशा वो भयभीत रहता है। और ये छुपा पाप होने से जाने के चांस नहीं है। वो दोनों तो प्रकट होते हैं तो कदाच उपदेश मिल जाए तो निकल जाए, लेकिन मायाचारी ऐसी है कि वो जल्दी जाती नहीं है। और शास्त्रों में जो महिलाओं को विशेष रूप से मायाचारी का बताया है, और जो धर्म से जुड़ी है उनके लिए तो नहीं कहा, लेकिन अज्ञानी महिलाओं के लिए विशेष रूप से मायाचारी होती है, ऐसा बताया है। जो व्यक्ति मायाचारी करता है वो भविष्य में स्त्री पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। यानी तिर्यंस में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य में, देवी में, कहीं पर भी स्त्री पर्याय यानी स्त्री वेद में विशेष रूप से मायाचारी देखी जाती है। तो ये मायाचारी छुपा पाप होने से ज्यादा नुकसान करती है। शॉर्ट में छल कपट, है ना, इसको क्या लगता है माया करने वाले को कि मैं दूसरे को छल लेता हूँ, कपट करके उसको मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उसे नहीं पता वो खुद अपने को छल रहा है, अपने साथ कपट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा दूसरे के साथ करके वो खुद कर्म बांध रहा है। तो इस प्रकार से अब लोभ कषाय हम उसका स्वरूप देखते हैं। लोभ किसे कहते हैं? कि कुछ पर द्रव्य को प्राप्त करने का भाव, है ना, कि ये मुझे चाहिए, ये कहा जाता है लोभ कषाय। देखो कषाय जो है ना, वैसे तो उदय चारों का एक साथ हो सकता है, लेकिन कभी जैसे लोभ ज्यादा हो तो व्यक्ति क्रोध को दबा देता है ना? कहीं पर कुछ प्राप्त करने का लोभ हो, वो उस व्यक्ति के पास, जैसे मान लो कोई बॉस है और कोई उसका उसके साथ उनका कर्मचारी है जो काम कर रहा है, तो अब पैसों का लोभ है कि बॉस से मुझे कुछ निकलवाना है, तो बॉस के ऊपर गुस्सा आए या कुछ आए तो भी कुछ नहीं बोलेगा, है ना? या बॉस को अपने कर्मचारी से कुछ काम निकलवाना है, ऐसा लोभ है, तो वो भी गुस्सा नहीं करेगा। तो ये कषाय जो है ना, एक दूसरे को दबाकर प्रकट दिखती है। चारों के चारों प्रकट एक साथ दिख जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम ऐसा दिख सकता है। कभी कोई क्रोध क्रोध ज्यादा करे तो ऐसा लगे कि इसको मान नहीं है या मायाचारी नहीं है, लेकिन क्रोध ज्यादा दिखे तो कभी किसी को लोभ ज्यादा दिखे। तो देखना, लोभ भी अनेक प्रकार का बताया है। इसमें विशेष रूप से देखो, अब लोभ भी कैसे होता है? अपनी संपत्ति जिसने नहीं जानी, मैं कैसा संपत्तिवान हूं ये नहीं जाना, तो पर द्रव्य का लोभ उत्पन्न हो सकता है। और पर द्रव्य को मैं भोग नहीं सकता
होता, ये भी समझ में जब तक नहीं आता तब तक परद्रव्य का लोभ होता है। लेकिन जब अपना स्वरूप समझ में आ जाए तो परद्रव्य की चाह नहीं रहती और अपने आप लोभ नष्ट होता जाता है। अभी लोभ भी कितने प्रकार का बताया, देखो अब जैसे मान मैंने 8 प्रकार का कहा, छाठाला जी में भी ये पंक्ति आती है और यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार से, लेकिन अनेक प्रकार का होता है। 8 को तो मोटे मोटे तौर पे बताया है, ऐसे लोभ को भी मोटे मोटे तौर पर बताया है। तो उसमें भी ये सब आएगा, जैसे धन का लोभी तो बताते ही है ना, धन का लोभी। फिर 5 इंद्रिय के विषय भोग के लोभ, ये मुख्यतः जिनागम में बताए हैं। यानी क्या, जैसे रसना इंद्रिय का लोभी पाप करेगा, क्या करेगा, अभक्ष खाएगा, रात में खाएगा, कुछ भी खा लेगा। तो ये क्या है, ये इंद्रिय के स्वाद का लोभ। ठीक है। फिर स्पर्श इंद्रिय का लोभी तो कुशील का सेवन करेगा, पर स्त्री का, पर पुरुष का सेवन करेगा, ये भी स्पर्श इंद्रिय संबंधी लोभ है ना। फिर जितने पाप होते हैं जैसे कर्ण इंद्रिय का लोभी कहीं ना कहीं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए या कुछ अच्छा सुनने के लिए कोई ना कोई प्रकार से लोभ करता है। तो आचार्य देव ने 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लोभ के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। मूल ग्रंथों में है और मोक्षमार्ग प्रकाशक में, प्रवचन सार में और उससे भी अलग अनेक ग्रंथों में ये उदाहरण पाया जाता है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें ये बताते हैं, जैसे स्पर्श इंद्रिय से शुरू करते हैं। तो जो स्पर्श इंद्रिय का एक एक इंद्रिय का लोभी, उसकी हालत कैसी होती है। तो उसमें उदाहरण दिया है, जब हाथी को पकड़ते हैं ना लोग, हाथी को, तो उसके लिए क्या करते हैं, अब इतने बड़े हाथी को पकड़े कैसे जंगल में, है ना। तो क्या करते हैं व्यवस्था, कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं और उसको ऊपर ऊपर से घास से ढक देते हैं ताकि समझ में नहीं आए कि यहाँ गड्ढा है। और फिर जैसे वो हाथी हो ना, तो एक पालतू हथनी, सुंदर पालतू हथनी को उसके सामने ले जाते हैं। और जब फिर वो हाथी उस हथनी के साथ आकर्षित होता है, तो हथनी दौड़ती दौड़ती, वो ट्रेन है हथनी, तो वो दौड़ती दौड़ती उस गड्ढे के पास से निकल जाती है। और हाथी को पता नहीं है कि यहाँ गड्ढा है, तो वो सीधा उस गड्ढे की तरफ, उसकी तरफ भागता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। गिर जाता है, अब वो निकल नहीं पाता। कुछ दिन तो वो हाथी पकड़ने वाले उसको वैसे ही रहने देते, और उसके बाद वो जाते हैं, उसको खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और जैसे उसकी मदद करने के लिए गए हो, ऐसे उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकालते हैं। तो अब हाथी को क्या लगता है कि ये तो मेरे हितेच्छु है, मैं तो गड्ढे में खाए पिए बिना मर जाता, लेकिन इन्होंने मुझे निकाला, है ना। तो वो उसे अच्छे लगते हैं और वो पूरा जीवन उनके साथ गुलामी करता है। तो देखो, ये स्पर्श इंद्रिय सुंदर हथनी के पीछे हाथी अपना पूरा जीवन गुलामी में बिताता है, ऐसी हालत होती है। दूसरा, है ना, वंश, ये समझ में थोड़ा कम आए हो, जितना समझे उतना ठीक है। फिर दूसरा रसना इंद्रिय। तो रसना इंद्रिय के लिए आचार्य देवों ने उदाहरण दिया है कि जो जो मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, देखा हो आपने टीवी वगैरह में अगर, तो एक कांटे जैसा रस्सी के ऊपर लकड़ी होती है, लकड़ी के छोर पर, टोच के ऊपर एक कांटे जैसा लगा होता है। अब उसको जब पानी में डालेंगे तो उस कांटे के ऊपर मांस का टुकड़ा लगाते हैं। अब जैसे ही उसको पानी में डालेंगे तो मछली उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए आएगी और खुद उस कांटे में फंस जाएगी। और फिर जब पता चला कि फंसी है तो उसको बाहर खींच के निकाल देगा। तो देखो, एक मांस का टुकड़ा, उस मछली को ये पता होता है कि मैं इसमें फंस जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मैं धीरे से ले लूंगी और मैं नहीं फंसूंगी। तो एक मांस के टुकड़े के लोभ में वो अपना जीवन खो देती है ना। तो ये रसना इंद्रिय का लोभ, अभी देखेंगे हमारे जीवन में भी हम क्या क्या कैसे लोग। तो एक इंद्रिया, अभी उसको दूसरी इंद्रिय का लोभ नहीं है, सिर्फ रसना इंद्रिय का, और उसमें वो अपना जीवन गंवाती है। अब घ्राण इंद्रिय यानी नाक, है ना, उसके लोभी के लिए आचार्य देव ने उदाहरण दिया है भंवरे का। जो कमल होता है, कमल का फूल, उसकी व्यवस्था क्या होती है कि वो सूर्य उदय होने पर खिलता है, और जब अंधेरा होने आए, सूर्यास्त हो जाए, तो वो अपने आप बंद हो जाता है। जो भंवरा उस कमल में बैठा है,
उसको उसकी खुशबू और वो इतना पसंद है कि वो उसको पता है कि अभी ये बंद हो जाएगा तो मैं अंदर रह जाऊंगा, है ना। तो वो ये सोचता है कि नहीं मैं अभी निकल जाऊंगा, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ऐसा करते करते वो कमल बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, फिर भी वो भंवरा तो लकड़ी को खोद दे, ऐसी शक्ति वाला होता है, लेकिन वो कमल के इतने मुलायम पंखुड़ियों को खोद के तोड़ के बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? उसका लोभ के अभी निकलता हूँ ना, 2 मिनट में, 1 मिनट में, अभी इसकी खुशबू मैं मजा ले लूं, मैं मजा ले लूं। और फिर उसी में वो मर जाता है, क्योंकि हवा नहीं आती अंदर, ऑक्सीजन या जो भी उसकी जरूरियात है, तो वो कमल बंद है। तो थोड़ी देर में वो देखो, शक्ति इतनी कि उसको खोद के बाहर निकल आए, समझ इतनी कि वो खुला है तभी बाहर निकल आए। लेकिन दोनों में अभी निकलता हूँ, अभी निकलता हूँ करते अपना समय गंवाता है, और लास्ट में उसी में वो मर जाता है ना। फिर तीसरा चौथा, चक्षु इंद्रिय का लोभी। तो जिसको देखने का, अच्छा अच्छा देखने का लोभ होता है, उसकी दशा क्या होती है? तो उसमें आचार्य देव ने पतंगे का, ऐसा पतंगा यानी एक प्रकार का जंतु होता है, उसका उदाहरण दिया है। वो क्या करता है, जैसे हम लोगों ने चौमासे की सीजन में अगर देखे तो हमारी समझ में आएगा, जैसे ट्यूबलाइट जलती है, पतंगे आ आके चिपकते हैं। तो ये तो ट्यूबलाइट है, तो चिपकते ही मर नहीं जाते। लेकिन अगर जलता हुआ दीपक हो, आप दिवाली पे अगर दीपक जलाते हो कोई, है ना, तो उसके आसपास देखना वो छोटे छोटे जंतु मरे होते हैं। क्यों मरे होते हैं? वो उसके पास जाकर वो उसका मजा लेना चाहते हैं, उसके प्रकाश का, उसको वो पसंद है, उसमें जल के मर जाते हैं, लेकिन उसको नहीं छोड़ते। वो उसको पता है उड़ सकते हैं, वो पतंगा जो है वो उड़ सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि तो वो प्रकाश के पास जाए और फिर उड़ के चला जाए, लेकिन नहीं, उसको तो उसको छूना है और उस प्रकाश का आनंद लेना है, तो उसमें वो जल के खुद मर जाता है, लेकिन वहां से नहीं हटता। तो इतनी आसक्ति, सिर्फ चक्षु इंद्रिय के लोभ में वो जल के मर जाता है। अब कर्ण इंद्रिय के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे हिरण, हिरन ऐसी होती है, उसको संगीत बहुत प्रिय होता है, कि अगर कोई संगीत बजाए तो वो दौड़ा दौड़ा चला आता है। तो जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि संगीत बजाते हैं, और संगीत बजाते ही वो खींचा चला आता है और शिकारी के निकट चला जाता है, तो शिकारी उसको तीर से या जिस चीज से भी उसका शिकार कर लेता है। तो जो कर्ण इंद्रिय का लोभी था हिरन, वो अपने अपने प्राण चले जाएंगे इसको भी नहीं गिनता, और उस संगीत के लोभ में वहां खींचा चला जाता है और मर जाता है। तो देखो, एक एक मैं कहानी सुनाऊं, वो कहानी तो क्या, प्रथमान युग की, कि एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती यहाँ के नहीं, विदेश क्षेत्र के, ब्रह्मदत्त या कुछ और नाम हो सकता है, मैं नाम भूल रही हूँ अभी, विदेश क्षेत्र के चक्रवर्ती। उन्होंने दीक्षा कैसे ली, कैसे उनको वैराग्य हुआ, उसका एक चित्रण बताया है, बहुत सुंदर काव्य है। तो उसमें ये बताया कि बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिला था कमल का। तो माली को ये लगा, उत्कर्ष, उत्कर्ष बेटा बैटरी लो बता रहे थे तुम। हाँ। तो माली को ये लगा कि इतना सुंदर फूल है, तो मैं राजा को आज देता हूँ तो राजा खुश हो जाएंगे, चक्रवर्ती खुश हो जाएंगे। तो वो फूल लेके राजा के पास पहुंचा, और राजा ने बिल्कुल निकट से उस फूल को देखा, तो कल रात्रि में उस फूल में मरा हुआ भौरा पड़ा था, है ना। तो चक्रवर्ती को ऐसा विकल्प आता है कि अरे रे, इसको सिर्फ एक घ्राण इंद्रिय सुगंध का लोभ था, और इसके लिए वो उसमें मर गया। तो मैं तो पांचों इंद्रियों में डूबा हूँ, है ना। मेरे तो ये मनुष्य को तो पांचों इंद्रिय के लोभ है, तो मेरी हालत क्या होगी, है ना। तो मेरा ऐसा बुरा हो उसके पहले ज्ञानी थे, तो जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेनी चाहिए। ऐसा सोच के उन्होंने अपने अच्छे अच्छे, बहुत होशियार हो ऐसे बहुत सारे पुत्रों को बुलाया और कहा कि मैं जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ, आप इस राज्य को संभालो। प्रत्येक पुत्र ने ये उत्तर दिया कि नहीं, हम लोग
आपके मार्ग पर चलेंगे। तो पिता ने कहा कि अभी आपका आयु कम है, आप थोड़े समय राज्य करो, उसके बाद मेरी उम्र के होके आप भी जैनेश्वरी दीक्षा लेना। तो प्रत्येक बच्चा ये कहता है कि पिताजी, किसने देखा हम इतना जिएंगे आपके जितना। और इससे भी बड़ी बात वो कहते हैं कि जो भोग है ना सारे, जिनका लोभ है ना लोगों को रहता है, वो तो सारे अनादि काल से लोग उसी को भोगते आए हैं ना। और जो भोग, जो राज्य आपने भोगा है, आप जिसे छोड़ रहे हो, उसे तो हम जैसे वॉमिट होती है ना, वॉमिट, उगाल, वो वहां शब्द पड़ा है कि उगाल को हम अंगीकार नहीं करेंगे। आपने जिसको वमन कर दिया है, जिसकी वॉमिट कर रहे हो आप, मतलब छोड़ के जा रहे हो, भोगने के बाद छोड़ के जा रहे हो, उस चीज को हम नहीं भोगेंगे। हम भी आपके वितरागी मार्ग पर चलना चाहेंगे, है ना। और अलग अलग तर्क देकर राजा ने उन्हें समझाना चाहा, प्रत्येक का उन्होंने सुंदर उत्तर दिया, और ऐसे पूरा काव्य बना है। तो मुझे तो ये कहना है कि जब एक इंद्रिय का लोभी मरण के शरण होता है, तो हम लोग पांचों इंद्रियों के लोभी, हमारी दशा क्या होगी, है ना। तो फिर ये लोभ छूटे कैसे, है ना। कि देखो, अपने को जानो कि मैं कौन हूँ। मैं ऐसा चक्रवर्ती हूँ कि सिद्ध समान हूँ, है ना। अपना स्वरूप समझ में आ जाए, मेरा सुख समझ में आ जाए, तो वास्तव में परद्रव्य में सुख नहीं है, ये समझ में आ जाए। लोभ होता क्यों है? क्योंकि अपना, वास्तविक में अपना ज्ञान नहीं है। देखो, लोभ होता क्यों है? क्योंकि पर में सुख लगता है। लेकिन जब ये ज्ञान हो जाए कि मेरा सुख मेरे में है, तो परद्रव्य का लोभ छूट जाए। देखो, मैं उदाहरण देती हूँ। मान लो कोई व्यक्ति खीर खा रहा था, खीर, ठीक है। और उतने में ही एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और बोला, साहब जी, साहब जी, ये मैं सुबह जो दूध आपको दे के गया, उनका भरवाड़ था, उनका जो भी दूध देने वाला, वो आपने पिया तो नहीं? तो बोले, क्यों? कि बोले उसको पीना मत। क्यों क्यों क्यों? वो तो अच्छे से खीर, मैं तो खा रहा हूँ खीर, खीर बनाई आज उसकी, तो ऐसे एक दो चार चम्मच तो पेट में चली गई थी, है ना। और खीर खा रहा था। तो उसने कहा, अरे उसमें मैंने लास्ट में देखा, जब नीचे तक आया तो उसमें मरा हुआ सर्प है, मतलब उसमें सर्प मर गया। अब अब वो खीर कितने समय के लिए खा पाएगा? जैसे ही सही ज्ञान हुआ कि इसमें जहर है ना, अब वो खीर खा, हम खाएंगे क्या? अरे जो मुंह में होगी उसको भी फटाक से थूक देंगे, है ना। और हो सके तो जो पेट में पहुंच गई है उसकी भी वॉमिट कर देंगे। तो बस ऐसे ही, जब अपना ज्ञान हो और ये विषय भोगों का ज्ञान हो कि इसमें सुख नहीं है और अपना सुख अपने में है, तो ये लोभ कषाय अपने आप नष्ट होती जाए, है ना। तो देखो, शुरुआत ऐसे होगी, कोई अभी सब कुछ छूट जाएगा ऐसा नहीं होगा। शुरुआत ऐसे होगी कि पहले बुद्धि के स्तर पे समझ में आता जाएगा, है ना। और जब अपना ज्ञान सही में होगा तो अनंतानुबंधी लोभ जाएगा। मैंने अभी ये बताना है, मैं आपको बताऊंगी, चारों कक्षाएं पूर्ण हो गए तब, आज नहीं तो अगली कक्षा में। कि हमें लगता है कि कोई ज्ञानी हो वो भी तो राज्य करता है, तो वो तो लोभी है ना। राजा है, हमारे तीर्थंकर राजा थे, तो वो भी तो पांच इंद्रिय को भोगते थे। तो कितना लोभ, कितना क्रोध कब कैसे जाएगा, उसका भी एक है, मतलब क्रम से जाने की पद्धति है। लेकिन हमारा जो ऐसा क्रोध, मान, माया, लोभ, कि जिसके कारण हम अपने स्वभाव को नहीं जान पाए, वो तो इस तत्व चिंतन के बेस पर, इस स्वाध्याय के बेस पर हमारा कम हो जाएगा। और उससे हमें आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। और जब प्राप्ति होगी तो अनंतानुबंधी क्रोध चला जाएगा, ये बड़ा हिस्सा चला जाएगा। बाह्य में थोड़ा सा ही गया ऐसा दिखेगा, लेकिन वास्तव में बड़ा हिस्सा चला जाएगा, ये हम अच्छे से समझेंगे। अभी तो हम लोभ की बात कर रहे थे। दूसरी बात, हमें क्या लगता है, जैसे पैसे, है ना। तो हमें लगता है, देखो, हम चाह करते हैं और उसके लिए अलग अलग प्रकार से मेहनत करते हैं, मायाचारी करके करते हैं, या किसी भी प्रकार से, तभी तो पैसा आता है ना। तो समझना, कोई भी चीज जिसका हमें लोभ है ना, लोभ करने से नहीं आती, पुण्य से आती है। पुण्य होगा तो बिना लोभ किए, बिना मांगे मिलेगी। और पुण्य नहीं होगा तो कितना भी अंदर अंदर से लोभ करके आकुलित होगा, नहीं मिलेगी, है ना। और लोभ तो पाप परिणाम है, तो लोभ करने से तो नया पाप बनेगा, है ना। और लोभ नहीं होगा
तो नया पुण्य बनेगा तो हो सकता है सामग्री अपने आप मिले। तो पहली बात कि लोभ करने से सामग्री नहीं मिलती, सामग्री पुण्य से मिलती है, एक बात। और लोभ नहीं करे तो भी पुण्य हो तो मिलेगा, और लोभ करे तो भी पुण्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये जो सामग्री होती है ना बाह्य में, तो देखो पुण्य भी, जैसे हम छोटा मोटा पुण्य करें, मंदिर जाए, स्वाध्याय करे, ये करे वो करे, उससे तो छोटा मोटा पुण्य बढ़ेगा। लेकिन जो अपने को जानेगा ना, उसके साथ बहुत जबरदस्त पुण्य बनेगा। कैसे? जैसे जैसे कोई खेती कर रहा है, खेडूत, ठीक है। तो खेती करते हुए उसने अनाज और गेहूं उगाए, और कुछ दिन के बाद देखा तो दाना बहुत कमजोर था। बोलो मुझे बताओ, वो खुश होगा क्या? वो खेडूत खुश होगा? उसको मजा नहीं आएगा, है ना। हमारा समय होने को है ना, तो बस मैं खत्म करूंगी, और नहीं तो जिनवाणी स्तुति कर लेना। वो खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि दाना, गेहूं का दाना बहुत कमजोर है, छोटा है। तो कोई कहे क्यों दुखी होते हो, इतना बड़ा घास, तो इतनी बड़ी फसल तो हो गई है ना। तो उसको उसको क्या लगता है, अरे ये घास तो कौन खाएगा, बैल पशु खाते हैं, मुझे तो गेहूं चाहिए थी, है ना। और मान लो गेहूं का दाना अच्छा है, बड़ा है, घास होगा कि नहीं होगा? अरे दाना बड़ा होगा तो नियम से घास तो होगा ही होगा, है ना। ऐसे ही जब आत्मा का आश्रय, आत्मा का लक्ष्य के साथ जो पुण्य बढ़ेगा वो ऊंचा पुण्य होगा। और जिसको पुण्य बांधने के लिए, सामग्री प्राप्त करने के लिए पुण्य बांधना चाहता है, उसे बहुत फूल घास फूस जैसा पुण्य बनता है ना। तो ये समझना, लोभ करने से तो मिलता नहीं, लेकिन पुण्य भी जब आत्मा के आश्रय से, है ना, जो छोड़ता है, त्यागे तो यागे, त्याग करने से, ऐसा कहते हैं, एक समझने की बात, हम क्या त्यागे वो उसकी अभी कोई भूमिका नहीं है हमारी, लेकिन जिसने त्याग किया उसे स्वर्ग में संपत्ति ढेरों मिली, और जिसने भोगा, है ना, वो दरिद्र हो गया। तो इस प्रकार से ये समझना कि लोभ करने से तो सामग्री प्राप्त नहीं होती। लोभ का स्वरूप समझने से हमारे जीवन में अन्याय, अनीति, अभक्ष लोभ छूट जाए, है ना। जैसे पांच इंद्रिय का, तो रसना इंद्रिय, खाने पीने का लोभ तो रहेगा, है ना। लेकिन अभक्ष खाने का, है ना, जे जिनागम में बहुत निषेध किया है, रात्रि भोजन, आलू प्याज बाजार का, इसका लोभ कम हो, है ना। क्योंकि अब जब फल हमें समझ में आ रहा है, तो फिर आगे जाके जाके वितरागी होगे, छूटेगा। बक्ष है, शुद्ध खान पान है, उसका लोभ अभी हमारा नहीं छूटेगा। ऐसे हर चीज में लगाना है। पैसों का भी लोभ हमारा अभी नहीं छूटेगा, क्योंकि परिवार है, घर है। लेकिन अन्याय का, अनीति का, है ना, जिसे गवर्नमेंट गलत कहती है, वो अनीति है ना। चोरी का, इस प्रकार का लोभ हमें नहीं होना चाहिए। और अपने स्वभाव का हर समय चिंतन में ऊर्ध्वता होनी चाहिए। ये हमारा लोभ दूर करने का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अगली बार कक्षा में हम लोग ये चारों कषाय का जाने का क्रम कैसा है, हमारे जीवन में कैसे कषाय रह सकते हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कषाय के समय में भी एक कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, इस पर फोकस करने की जरूरत ज्यादा है। ये हम अगली कक्षा में देखेंगे, जीववाणी स्तुति करेंगे, और फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। निज निधि निज में बसाई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माको, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमोकार मंत्र। जिनवाणी मात की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। वंश समझ में आ रहा है? तेरे कठिन पड़ रहा है?